हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन और वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा लेक्चर है सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर हैं उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस यूनिट 7 है। और जब ये बेस यूनिट्स जो है हमारे पास, जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, उनको कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, बेस यूनिट्स एक्चुअली हमारे पास 7 होते हैं, जिनको हमने बड़ी डिटेल से पिछली वीडियोस में पढ़ा था। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट हमारे पास वो यूनिट्स होते हैं जो या तो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या आपस में डिवाइड करके हासिल होते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट हमारे पास नेचुरली 7 हैं, बट डिराइव्ड यूनिट हमारे पास बेशुमार हैं, क्योंकि ये हमारी रिसर्च वगैरह में भी यूज़ होते हैं। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस किया जाता है, तब हमारे पास जाके आगे जो है फर्दर रिसर्च अकर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं हमारे पास जो कि ज्योमेट्रिकल मैनर में हमारे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, रेडियन। सेकंड जो है हमारे पास वो है स्टेरेडियन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास होता है प्लेन एंगल। ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास होता है सॉलिड एंगल। तो अगर हम इसके बारे में स्टडी करें तो सबसे पहले हम करते हैं रेडियन के बारे में स्टडी। लेट्स सपोज हमने एक सेकेंड, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, इस सर्कल में इसका एक मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक मिड पॉइंट लेते साथ हम इसको एक सर्कमफेरेंस के साथ इसको मैच कर देते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये आर है, ये आर है, इसको हम ओरिजिन ओ कह देते हैं। ये पॉइंट हमारा ए बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आर्क लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, बिकॉज इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, ये एक कर्व हुई हुई शेप में जो है, तो हम इसको कहेंगे आर्क लेंथ। इसको भी हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको, इसके फार्मूले को देखें, हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसमें से हम अगर एंगल को निकालें, थीटा इज़ इक्वल टू एस बाई आर, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एस जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1 रेड। 1 रेड क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है, ये जो है, ये एरिया, ये हमारे पास इक्वल होगा 1 रेड के। और जो हमारे पास ये थीटा है, इसको हम, ये हमारे पास इक्वल होगा, थीटा इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसकी कैलकुलेशन फर्दर मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे जो है, अब हम इसको सिंपल आर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बिकॉज अगर आप देखें एस को जो है, इसको भी हम एम में मेयर करते हैं, ये जो आर है इसको भी हम एम में मेयर करते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास। सिमिलरली अगर हम स्टेरेडियन सॉलिड एंगल को देखें, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टेरेडियन, लेट्स सपोज ये रेडियन, ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ, रेडियन जो है ये हमारे पास 2 डायमेंशन क्वांटिटी होती है। ठीक है, और स्टेरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशन में होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टेरेडियन की हम एग्जांपल लें, हम एक क्या उसे कहते हैं, हम एक स्फेयर ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये स्फेयर है, अब हम इस पे एक पॉइंट या एक कोन बना देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास बन गई कोन।
ठीक है, हम इसको आर का, क्योंकि 3 डायमेंशन है, हम इसको आर का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये, जैसा कि हमने इसमें बात की थी, जब हमारे पास ओ ए इज़ इक्वल टू ए भी होगा तो हमारे पास ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये कोन जो है, जब हमारे पास ये जो स्फीयर है, ये क्या है, सरफेस ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ सरफेस आप कह सकते हैं इसको, एरिया ऑफ सरफेस। इसी तरह हमारे पास जो एरिया है, एरिया में हमारे पास कितनी वो होती हैं, लेंथ और विड्थ, हम इसको क्या कहते हैं, एम स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर के इसको हम लिख देंगे। जब ये आर स्क्वायर होगा, लेंथ और विड्थ मतलब इसकी जब मल्टीप्लाई होगी, जब ये आर स्क्वायर होगा, तो हमारे पास सिमिलरली ये क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हम लोगों ने थीटा निकाल दिया, एस बाय आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 स्टेरेडियन। जब ये जो है, ये जब इसके स्क्वायर की, एरिया ऑफ सरफेस जो है यहाँ पे हमारे पास, जब ये इसके स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 स्टेरेडियन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ के नीचे इसके जो है, यहाँ पे है वो है आर। ठीक हो गया। तो इस केस में ये भी हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो है एरिया ऑफ सरफेस के आर स्क्वायर, तो इनके जो हैं, अगर हम इसको फर्दर लिखें तो यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी एम स्क्वायर, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें अब देखें कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें हमने क्या देखा था कि ये 2 डायमेंशन है और ये जो है ये हमारे पास 3